हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे उदारवादी विचारधारा पर और अपने उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत उदारवाद का अर्थ, उसकी प्रमुख मान्यताएं, परंपरागत उदारवाद पर भी अपन चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में पढ़ेंगे आधुनिक उदारवाद। यानी आधुनिक उदारवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत अपने देखा था कि परंपरागत जो उदारवाद था वो सामंतवाद और राजतंत्र के विरुद्ध आया और उस परंपरागत उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक से अधिक बल दिया, मुक्त राज्य व्यवस्था पर बल दिया और पूंजीवाद का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो परंपरागत उदारवाद था, इस परंपरागत उदारवाद ये अप्रासंगिक होता गया। एक तरफ मार्क्सवाद आ गया था, साम्यवाद आ गया था, समाजवाद आगे बढ़ रहा था और वो विशेष तौर से पूंजीवाद का विरोध करता है और जनता और मजदूर वर्गों का समर्थन करता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि परंपरागत जो उदारवाद था वो अप्रासंगिक होता गया। तो उस समय जो उदारवादी थे, उन उदारवादियों ने परंपरागत उदारवाद में आमूलचूल परिवर्तन किए। उसमें समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव लाना शुरू किया और वही बदलाव है वो आधुनिक उदारवाद कहलाता है। आधुनिक उदारवाद, जिसका दूसरा नाम इसको अपन सकारात्मक उदारवाद भी कह सकते हैं, सकारात्मक उदारवाद, इसको दूसरा नाम अपन सकारात्मक उदारवाद भी दे सकते हैं। अब ये आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद क्या है, तो इस पर मुख्य बातों पर अपन चर्चा करते हैं। यानी इस उदारवाद के अंतर्गत अर्थ और विशेषताओं पर देखते हैं। अर्थ व विशेषताएं, कॉन्सेप्ट समझ लें, दोनों एक ही चीज़ है। मुख्य बातें कौन कौन सी है, तो ये जो आधुनिक उदारवाद है, ये आधुनिक उदारवाद है आधुनिक उदारवाद राज्य को नैतिक और कल्याणकारी संस्था मानता है। आधुनिक उदारवाद ये मानते हैं कि राज्य है वो एक आवश्यक बुराई नहीं है, राज्य एक नैतिक और कल्याणकारी संस्था है। राज्य के द्वारा व्यक्तियों को नैतिकता की शिक्षा दी जाती है और उसके साथ साथ में व्यक्तियों के कल्याण के स्वरूप को माना जाता है। यानी जो कल्याण है, यानी जो परंपरागत उदारवादी है वो ये मानते थे कि राज्य है वो आवश्यक बुराई है, राज्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, तो उसको ये स्वीकार नहीं करता है। तो ये कहता है कि राज्य एक नैतिक और कल्याणकारी संस्था है। आगे यदि अपन बात करें, आधुनिक उदारवाद ये कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, आवश्यक बुराई नहीं। परंपरागत जो उदारवादी थे वो ये मानते थे कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, लेकिन आधुनिक उदारवादी विद्यार्थियों ये कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, राज्य एक कल्याणकारी संस्था है, राज्य व्यक्ति के विकास में सहयोग करता है। तो ये उदारवादी मानते हैं। आधुनिक उदारवाद ये भी कहते हैं, या आधुनिक उदारवाद ये कहते हैं कि राज्य और व्यक्ति विरोधी न होकर के पूरक है, विरोधी नहीं पूरक है। यानी राज्य व्यक्ति के विकास में सहयोग करता है, राज्य व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। यानी राज्य के अंतर्गत रहकर ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, राज्य के द्वारा ही व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताओं को संरक्षित किया जाता है। तो ये मानते हैं कि व्यक्ति और राज्य वो एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है। आगे अपन चर्चा को बढ़ाएं। ये मानते हैं कि राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों का संरक्षण। परंपरागत उदारवाद ये मानता है कि राज्य है वो राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताओं को यदि कहीं पर भी हनन होता है तो राज्य उसको दोबारा उपलब्ध करवाने का प्रयास करता है। वो इस प्रकार की व्यवस्था करता है जिससे व्यक्ति की अधिकार और स्वतंत्रताओं का हनन किसी भी प्रकार से नहीं हो। राज्य उल्टे व्यक्ति के अधिकार और
स्वतंत्रताओं का क्या करते हैं, रक्षा करता है। ये बात होगी। आधुनिक उदारवादी ये भी मानते हैं कि राज्य के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था जब होगी तो ही सार्वजनिक व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। जो भी सार्वजनिक स्वामित्व है उसको आप स्थापित कर सकते हैं। तो ये मानते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे होनी चाहिए, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं क्योंकि परंपरागत उदारवाद में ये था कि वो अधिक से अधिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा था, राज्य के हस्तक्षेप को कम से कम स्वीकार कर रहा था। तो उससे क्या हुआ, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, और पूंजीवाद को बढ़ावा मिलने से जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उन प्राकृतिक संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का स्वामित्व स्थापित हो गया था, जिससे एक वर्ग विशेष को ही फायदा हो रहा था, बाकी वर्गों को फायदा नहीं हो रहा था। तो आधुनिक उदारवाद ने ये कहा भी कि जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था है पूंजीपतियों पर कर का समर्थन करते हैं। पूंजीपति जो वर्ग है, पूंजीपति वर्ग पर सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाना चाहिए और उसके द्वारा जो भी आमदनी हो रही है उस आमदनी को सार्वजनिक स्वामित्व या लोक कल्याण में खर्च करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जन कल्याणकारी भावनाओं को आगे बढ़ावा मिल सकता है, जन कल्याणकारी कार्य किए जा सकते हैं। ये भी ये करें कि राज्य द्वारा व्यक्तियों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। परंपरागत उदारवादी तो राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं कर रहे थे। आधुनिक उदारवादी ये कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जब आवश्यक हो या व्यक्ति की स्वतंत्रता से यदि राज्य की एकता और अखंडता को नुकसान हो रहा है या किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो उस परिस्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जबकि उसकी स्वतंत्रता से दूसरों को नुकसान हो रहा है। तो ये औचित्यपूर्ण प्रतिबंधों का समर्थन करता है। और उदारवाद ये भी मानते हैं कि जो भी परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन हो, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जो भी परिवर्तन हो, परिवर्तन करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, संवैधानिक। परिवर्तन है वो संवैधानिक। परिवर्तनों का समर्थन करते हैं। जो भी परिवर्तन हो, परिवर्तनों का जो माध्यम हो संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया जाए। बिना संवैधानिक साधनों के परिवर्तन को ये स्वीकार नहीं करते हैं। अब उसके साथ साथ में ये जो प्रमुख बातें हो गई, इनको विशेषताओं के रूप में भी आप लिख सकते हो और अर्थ के रूप में भी लिख सकते हो। यानी इस प्रकार का यदि प्रश्न आ जाए कि आधुनिक उदारवाद क्या है, तो उसका अर्थ लेंगे उदारवाद, आधुनिक उदारवाद को समझाएं तो आप कहेंगे आधुनिक उदारवाद वह विचारधारा है या उदारवाद का वह रूप है जो राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को समर्थन करता है, राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है और राज्य को एक आवश्यक बुराई न मान करके राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में स्थापित करता है। और वो व्यक्तियों और राज्य को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते हैं। व्यक्ति और राज्य को पूरक मानने वाली जो विचारधारा है वो आधुनिक विचारधारा है, यानी आधुनिक उदारवाद है। और ये मानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होना आवश्यक है। ये व्यवस्था पूंजीपतियों पर कर लगाने का समर्थन करती है। और जो व्यक्ति है, ये कहते हैं कि व्यक्ति राज्य के नियंत्रण में रहकर ही अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो ये इस प्रकार से लिख देना। और यदि आ जाए कि आधुनिक उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो ये आप पॉइंट ऑफ ग्रुप में देख सकते हैं। यदि इनके समर्थकों की बात करें, आधुनिक उदारवाद के समर्थक, तो आप लिख देना ग्रीन, लॉस्की, मैकफर्सन, सीबी मैकफर्सन। तो ये हो गया आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद का अर्थ और उसकी विशेषताएं। तो आज की क्लास में इतना ही।